व्हाट इज शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, आज हम लोग बताएंगे कि रियल लाइफ से कनेक्ट करके कि आप शॉर्ट सेल कहते किसे हैं। आप सस्ता में खरीद के महंगा में बेच रहे हैं, मानते हैं मार्केट में आप सस्ता शेयर खरीद के महंगा में बेच रहे हैं, लेकिन आप महंगा में बेच के सस्ता में खरीद ले रहे हैं। वो उसका एग्जाम्पल देके आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे शॉर्ट सेल किया जाता है और आप रियल लाइफ में भी बिजनेस में शॉर्ट सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का दुकान है और वो आईफोन बेचता है। मान लीजिए मेरा दुकान है कि हम आईफोन बेचते हैं, ठीक है। कोई कस्टमर आया और वो बोला भैया हमको 10 पीस आईफोन चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ मतलब देंगे, लेकिन मेरे पास आईफोन कितना पीस है, तो मेरे पास आईफोन सिर्फ 3 पीस है, मेरे पास 7 पीस आईफोन नहीं है। तो वो कस्टमर को क्या बोलेंगे कि क्या मेरे पास नहीं है, तो वो वापस चला जाएगा, तो मेरा तो प्रॉफिट गया ना, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया रुक जाइए, तुरंत हम अभी गोदाम से कॉल करते हैं और गोदाम में कॉल करके पूछते हैं कि आईफोन है कि नहीं, मतलब आईफोन मतलब गोदाम से मंगाते हैं। हाँ, तो आप गोदाम, जो दुकानदार है वो गोदाम में कॉल नहीं करता है, वो क्या करता है कि दूसरा दुकानदार जो कि वो एरिया का है उसको कॉल करता है, बोलता है हाँ भाई 7 पीस आईफोन चाहिए। तो फिर बोलता है हाँ मिल जाएगा, तो भिजवा दो ना जल्दी से। तो जल्दी से 7 पीस आईफोन वो ले लेता है और उसको कस्टमर को बेच देता है। तो 7 पीस आईफोन का पहले पैसा नहीं दिया, पहले उसको बेच दिया। अब बेचने के बाद जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट निकाल के अब वो 2 काम कर सकता है। पहला है कि वो मंडी में जाए, वो होलसेलर के यहाँ से जाके 7 आईफोन ले, उसको वापस कर दे, ठीक है। और दूसरा क्या करे कि वो पैसा ही उसको दे दे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो दोनों जैसे कि उसका जो उसको ज़रूरत पड़ेगा तो वो भी शॉर्ट सेल करता है इससे। तो अगर इसको ज़रूरत पड़ता है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ता है तो मैं उससे लेके शॉर्ट सेल कर देता हूँ, ठीक है। तो दोनों में संबंध है। तो ट्रेडिंग में क्या है कि आप रिलायंस को 1500 पे आप शॉर्ट सेल कर दिए, इसका मतलब क्या कि वहाँ से आप बिना खरीदे आप बेच दिए और नीचे में आप खरीद लिए। समझ में आया? समझ में ये मतलब देखिए, हम बिना खरीदे कैसे बेच दिए, वो कस्टमर को कैसे बेच दिए, 7 पीस आईफोन लिए पहले बेच दिए, प्रॉफिट जब आया तब उसको हम पैसा लौटाएं या फिर आईफोन हम खरीद के उसको लौटाएं। तो हम लोग रियल मार्केट में भी शॉर्ट सेल करते हैं। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि शॉर्ट सेल जो है सिर्फ मार्केट में, सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं होता है, हाँ ये रियल लाइफ में होता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि कैसे शॉर्ट सेल है, शॉर्ट सेल हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो कभी फिजिकल इवेंट हम लोग करेंगे तो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बताएंगे कि कैसे शॉर्ट सेल किया जाता है और कैसे बायर सेलर का लड़ाई होता है, वो सब सारा चीज़ हम लोग कभी फिजिकल इवेंट में बताएंगे। और ये शॉर्ट सेल का जो आप है ना, मतलब नहीं बोल सकते, शॉर्ट सेल से भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वेयर इज डिमांड जोन एंड वेयर इज सप्लाई जोन। प्रोफेशनल कहाँ बैठे हुए हैं, प्रोफेशनल का कहाँ पे ऑर्डर है, और जब आप वो समझ लीजिएगा तब आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ से मूव करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा, हम लोगों को चचा FII और DII कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो FII और DII देखिए, इंडिया का जो सबसे बड़ा FII जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है। जो स्टॉक में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ज़्यादा है वो स्टॉक सबसे अच्छा कहलाता है, क्योंकि सिंगापुर जो है उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो वो क्या करते हैं, जो स्टॉक में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर आ जाता है वो स्टॉक एकदम रॉकेट हो जाता है और वो पूरा वैल्यूएबल हो जाता है। और जो स्टॉक में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर चला जाता है वो निफ्टी 50 भी उसको हटा देता है वहाँ से, ठीक है। तो आप किसके संगत में रहते हैं वो आपको डिफाइन करता है, ना कि आपका कोई वैल्यू है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर कोई भी स्टॉक में रहेगा तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को चेक भी करना है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर कहाँ पे है और यूरोप स्पेसिफिक ग्रोथ फंड कहाँ पे है। ये दोनों बिगेस्ट FII और DII है और ये दोनों स्टॉक में 25% से ज़्यादा होना ही चाहिए।